गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। हम एसएसटी की क्लास में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स किए थे। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसा लैंड, यहाँ देखिए एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा, कोई भी देख लीजिए इसको या इसको, जो भी है ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। यही देखा था हमने लास्ट में। उससे पहले क्लास में हमने क्या देखा था, अपने ओशंस देखे थे, 5 ओशंस। ठीक है, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर देखते हैं। मैंने आपको नेम लिखने के लिए दिए थे कॉन्टिनेंट्स के। फर्स्ट नेम एशिया। एशिया की क्या क्वालिटी है कि वो बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है, 7 कॉन्टिनेंट्स में वो बड़ा है। सेकेंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, 5 साउथ अमेरिका। डन। अभी हमारे पास हमारी बुक में इनकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। 6 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैसा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट। नंबर 7 अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कैसा है, वाइट कॉन्टिनेंट, यहाँ पे पूरे साल बर्फ जमी रहती है। ANTARCTICA अंटार्कटिका। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आपको एक ग्लोब ड्रॉ करना था, उसके अंदर आपको मार्क करना था इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैंने आपको बोला था आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें बीच में सर्कल के मिडल में एक लाइन डालेंगे, वो क्या होगी, हमारी इक्वेटर। ऊपर सबसे ऊपर बीच में जो बिंदी आएगी वो कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो नीचे होगा वो कहलाएगा साउथ पोल। ठीक है, अगर आपने सर्कल में किया है। अगर आपने ग्लोब बनाया है, अच्छा नहीं बना बट मैंने कोशिश की थी, तो ग्लोब में जब आप बनाएंगे तो उसके एक्सिस थोड़े टेढ़े बनाएंगे, बिल्कुल सीधे नहीं बनाए हमने, थोड़े टेढ़े बनाए हैं। तो ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, NP नॉर्थ पोल। ये क्या है, SP साउथ पोल, और ये हमारी क्या है, इक्वेटर। ठीक है, यही चीज़ें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। आज की डेट 13। लुक एट द ग्लोब। ग्लोब को देखिए, मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अभी मान के चलिए कि ये हमारा ग्लोब है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। 2 एंड पॉइंट्स, एक ऊपर और एक नीचे। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो पॉइंट टॉप ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल। एंड द पॉइंट एट द बॉटम, और जो पॉइंट बॉटम में है, बॉटम मीन्स नीचे, इज कॉल्ड द साउथ पोल, उसे कहते हैं साउथ पोल। ये है हमारा साउथ पोल। द सर्कल रिंगिंग क्रॉस exactly in the middle of the 2 poles is called the equator। हमारे जो दोनों पोल है, इन दोनों पोल के बिल्कुल एग्जैक्ट इनके बीच से होके एक सर्कल गुजरता है। ऐसे अभी हमें तो 2D पिक्चर है, अभी अगर 3D में देखेंगे तो पूरा सर्कल राउंड होके आएगा, तो क्या कहलाता है, इक्वेटर। बिल्कुल बीच में होता है अर्थ के इक्वेटर। तीनों चीज़ें समझ आ गई आपको। नॉर्थ पोल हो गया, टॉप पर होता है, साउथ पोल अर्थ के बॉटम में होगा, और इक्वेटर मिडल में जो एक हमारा सर्कल बनेगा उसे इक्वेटर कहते हैं। इट इज़ एन इमेजरी लाइन। ये जो है इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हमने एज्यूम की है, हम मान के चलते हैं। ऐसी कोई लाइन अर्थ पे नहीं है, बट हम मान के चलते हैं। विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। ये जो लाइन है, जो इक्वेटर है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। द हाफ पार्ट टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो आधा पार्ट है, हाफ पार्ट,
इक्वेटर के नॉर्थ वाला, इक्वेटर के जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारी इक्वेटर, इसके जो ऊपर का ये हाफ पार्ट है ये पूरा यहाँ से ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वाइल द अदर हाफ पार्ट ऑफ द साउथ, और जो साउथ का हाफ पार्ट होगा, जो नीचे का ये हाफ पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, अगर ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, यस साउदर्न हेमिस्फीयर। गुड, समझदार हो गए हैं आप। साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द वर्ल्ड हेमिस्फीयर मीन्स, सॉरी, द वर्ड शब्द हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ अ स्फीयर। जो हेमिस्फीयर होता है उसका मतलब क्या है कि कोई जो एक स्फीयर है, स्फीयर मीन्स गोला, जैसे हमारी बॉल है तो जो गोला है, जो हमारा बॉल है या ग्लोब है, तो उसका जो हाफ पोर्शन है वो क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर। द स्फीयर मीन्स द राउंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो पूरी राउंड शेप होती है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, बॉल। आपने एप्पल लिया, आपने उसको एप्पल को हाफ बीच में से कट कर दिया तो क्या हुआ, जो हाफ पोर्शन है एक वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, इस तरीके से कि, लेकिन वो शेप कैसी होनी चाहिए, स्फीयर, गोल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, अधिकतर जो हमारा लैंड सरफेस है, जो अर्थ पे जो भूमि वाला भाग है, धरती वाला भाग है, वो कहाँ पर है, अधिकतर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमारा मैप है, ये है इक्वेटर, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, नहीं ये नहीं, यहाँ पे एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने ग्रीन पेन से लाइन ड्रॉ की है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। तो जो अब आप खुद देखिए, ये इक्वेटर, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अधिकतर जो लैंड पोर्शन है, जो धरती वाला भाग है, वो कहाँ पर है, नॉर्थ में या साउथ में, हाँ जी, आप खुद ही देख सकते हैं, ये पूरा जो वाइट पोर्शन है सारा ये है लैंड, और जो ब्लू पोर्शन है वो है ओशन। तो अधिकतर लैंड पोर्शन कहाँ पर है, नॉर्थर्न में। डन। द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, इज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड बाय द ओशंस, और वो अधिकतर किससे कवर्ड है, ओशन से। नॉर्थ वाला लैंड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या है, लैंड, और साउथ हेमिस्फीयर पे क्या है, साउथर्न वाले पे ओशंस है। हैंस द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, इसलिए जो है हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न वाला हेमिस्फीयर है, इज कॉल्ड द वाटर हेमिस्फीयर, इसलिए उसको वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। डन। ये ग्लोब है, ग्लोब में अब हम जो ऊपर हमें शो हो रहा है ये है नॉर्थ पोल, और जो नीचे शो हो रहा है ये है साउथ पोल। और जो ग्लोब में आपको एक डार्क लाइन शो हो रही है जिसमें मेरी फिंगर भी मूव कर रही है, वो है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं अपना आज का होमवर्क। डेट 13/7/20, क्लास 6, पार्ट 4। क्वेश्चन है हमारा, टेक अ मैप, आप यहाँ पे डालिए वर्ल्ड मैप। कौन सा मैप, वर्ल्ड मैप। टेक अ वर्ल्ड मैप, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये होता है वर्ल्ड मैप। और इसमें आप लीजिएगा फिजिकल होता है जो ब्लैंक होता है पूरा, जैसे मेरा पूरा खाली मैप है, उसको बोलते हैं फिजिकल। टेक अ वर्ल्ड मैप एंड मार्क ऑल ओशंस, और उसमें आपको सारे ओशंस मार्क करने हैं, एंड ऑल कॉन्टिनेंट्स, और सारे कॉन्टिनेंट्स मार्क करने हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ किया है, ये जो मैंने मार्क किए हैं ये क्या है, ये आप खुद देखेंगे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बता दिया है, अभी कंप्लीट नहीं है ये पूरा।
आप इसे मार्क करेंगे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, ठीक है, जहाँ पर भी जो भी है। डन। इस तरीके से मैप में भी आप डालेंगे आज की डेट डालेंगे 13/7। मैप नंबर 1 है हमारा। क्लास हमारी कौन सी है आज? 6th क्लास है और पार्ट है 4th। डन। तो आप इसको कीजिएगा। आप एक साथ अपनी मम्मी या पापा को बोल के मैप मंगा लीजिए। कम से कम आप 5 मैप मंगा लीजिए वर्ल्ड के, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है वर्ल्ड मैप, और 5 ही मैप्स आप ले लीजिए इंडिया के, जैसे कि है ये, ठीक है। इससे क्या है कि आपको बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और आप बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे रोटेशन और रिवैल्यूएशन। कुछ कुछ याद आया होगा, हम पढ़ चुके हैं, बट आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।